फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रदीप फन टीवी। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है अकाउंट्स पेबल प्रोसेस। अगर आप तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की और आप चाहते हैं अपना करियर बनाना अकाउंट्स पेबल में या P2P में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट से लेके एंड तक का पूरा होल प्रोसेस बताऊँगा और मैं 100% श्योर हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको इनवॉइस रिसिप्ट से लेके पेमेंट तक, मतलब मैं बोलूँ एपी में क्या क्या एक्टिविटी होती हैं, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारा आपको जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बने रहिए और आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स पेबल प्रोसेस। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंट्स पेबल प्रोसेस इज़ इनवॉइस रिसिप्ट्स। तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो मैं बोलूँ स्टार्टिंग है, वो होती है रिसीविंग द इनवॉइस। हमने अपने सप्लायर को जो ऑर्डर किया था उसने हमें वो डिलीवर कर दिया। उसके बाद सप्लायर हमें अपने इनवॉइसेस सेंड करता है। तो जो पहला स्टेप होता है इट इज़ कॉल्ड इनवॉइस रिसिप्ट। वंस वी रिसिप्ट अ इनवॉइस वी विल डू अ वेरिफिकेशन। तो जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एज जैसे नाम बता रहा है वेरिफिकेशन, वी वेरीफाई द इनवॉइस। सप्लायर ने जो हमें इनवॉइस दी है उसको हम वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करते हैं? हम सप्लायर का नाम चेक कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं उसमें अमाउंट कितनी है, हम चेक कर सकते हैं किस बैंक में पेमेंट करनी है। जब ये सारी की सारी चीज़ें हम वेरीफाई कर लेते हैं, उस वेरिफिकेशन के बाद हम थर्ड स्टेप में मूव करते हैं। इट इज़ कॉल्ड रिकॉर्डिंग इन द सिस्टम। इसका मतलब होता है कि अब जब हमने इनवॉइस को वेरीफाई कर लिया, हमने देख लिया कि सारी डिटेल्स मैच हैं, उसके बाद उस सारे के सारे डेटा को हम सिस्टम पर रिकॉर्ड करते हैं, मतलब उसको एंटर करते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? इनवॉइस प्रोसेसिंग। फोर्थ स्टेप इज़ पेमेंट टर्म्स एंड शेड्यूल। जब हमने इनवॉइस को रिसीव कर लिया, इनवॉइस को वेरीफाई कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया सिस्टम पे, अब हम करते हैं पेमेंट टर्म एंड शेड्यूल। अब हम ये चेक करते हैं कि उस इनवॉइस की पेमेंट हमें कब करनी है, पेमेंट टर्म क्या होगी, एंड पेमेंट शेड्यूलमेंट उसकी डेट क्या होगी। सपोज़ एक इनवॉइस हमें आज रिसीव हुआ, उसकी जो पेमेंट टर्म है वो है 30 डेज़। सप्लायर को जो पेमेंट रिसीव होगी वो 30 डेज़ के बाद होगी। तो इट इज़ कॉल्ड पेमेंट टर्म एंड शेड्यूल। जब हम सब कुछ कर लेते हैं उसके बाद पेमेंट टीम इज़ प्रोसेस द पेमेंट। प्रोसेस मीन्स वो पेमेंट को प्रोसेस करती है कि इतनी पेमेंट हमें इस सप्लायर को करनी है। आफ्टर डूइंग अ पेमेंट प्रोसेस, पेमेंट टीम अपनी अथॉरिटी से, अपनी सीनियर मैनेजर से, अपने सीनियर ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल लेती है कि हमें इतने सप्लायर को इतनी पेमेंट करनी है। इट इज़ कॉल्ड पेमेंट अप्रूवल। जैसे ही पेमेंट टीम को अप्रूवल मिलता है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है इट इज़ कॉल्ड पेमेंट एग्जीक्यूशन। जब सब कुछ मैच हो गया, हमें अप्रूवल मिल गया, पेमेंट की टर्म मालूम चल गई, पेमेंट टीम पेमेंट को एग्जीक्यूट करती है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि अब सप्लायर के अकाउंट में हमें पेमेंट करनी है। इट इज़ अ फाइनल स्टेप ऑफ पेमेंट। पेमेंट एग्जीक्यूशन होने के बाद द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशल पार्ट इज़ रिकन्सिलेशन। हमने सप्लायर को पेमेंट कर दी, अब हमारा काम है रिकन्सिलेशन करना। अब रिकन्सिलेशन होता क्या है? वैसे तो रिकन्सिलेशन इज़ अ वाइडर कंसेप्ट, पर मैं अगर इसको शॉर्ट में बोलूँ तो रिकन्सिलेशन मीन्स रिकन्साइलिंग द बुक्स, रिकन्साइलिंग द टू बुक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सप्लायर की बुक और अपनी बुक से रिकन्साइल करेंगे कि सप्लायर ने हमें मान लो 50 इनवॉइस दी थी और हमने कितनी की पेमेंट करी है, हमने 40 की पेमेंट करी है, 30 की करी है, 20 की करी है। इट इज़ कॉल्ड रिकन्सिलेशन। आफ्टर डूइंग अ रिकन्सिलेशन वी डू अ रिकॉर्ड क्लोज़र। रिकॉर्ड क्लोज़र का मतलब होता है अब हम अपनी बुक्स को रिकॉर्ड क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ मतलब हमने सब कुछ चेक कर लिया कि सप्लायर ने 50 इनवॉइस दी थी, हमने 40 की पेमेंट करी है, 10 की पेमेंट हमारी फ्यूचर में होगी। सब कुछ हमने रिकॉर्ड कर लिया, हम उसको क्लोज़ करेंगे। नाउ द लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज़ रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस का मतलब होता है कि अब हम उसको रिपोर्ट करेंगे, हम उसको पब्लिश करेंगे मैनेजमेंट के आगे कि हमने इतनी इनवॉइसेस की पेमेंट सप्लायर को कर दी है और
इतनी पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे। तो इट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। सो दिस इज़ अ होल प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स पेबल प्रोसेस, जहाँ पर इनवॉइस रिसिप्ट से लेके सप्लायर की पेमेंट से लेके उसकी रिकन्सिलेशन से लेके ये सारा हमने डिस्कस किया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा होल प्रोसेस समझा कि एपी कैसे स्टार्ट होता है और कैसे फिनिश होता है। मतलब जो स्टार्ट होता है वो इनवॉइस रिसिप्ट से होता है, लास्ट हमारा जो इनवॉइस की पेमेंट होती है, या मैं बोलूँ पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग और क्लोजिंग होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारी प्रोक्योर टू पे की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं 100% श्योर हूँ, अगर आप एपी की तैयारी कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं इंटरव्यू देना P2P में या एपी में, आप इन 2 वीडियो को देख लीजिए, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस पर मैंने सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर किया है। और अगर आप चाहेंगे, अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं आपको इनवॉइस प्रोसेसिंग का भी बताऊंगा कि कैसे इनवॉइस प्रोसेस होती है, कौन कौन से एसएपी के अंदर टी कोड्स होते हैं जो इंटरव्यू के टाइम पूछ जाते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।